तरीके से ये सिलेक्शंस करवाए गए हमें सब याद है। इस सिलेक्टेड इमरान को जाना पड़ेगा। जो करप्शन नया पाकिस्तान में सिलेक्टेड दौर में हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में इतना करप्शन नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने हर माफिया को NRO दिलाया। जिसने कश्मीर का सफीर बनना था वो आज कुलभूषण यादव का वकील बन चुका है। मुल्क में कोई लीडर नहीं, कठपुतली हुकूमत है। बिलावल भुट्टो इलेक्शन के 2 साल मुकम्मल होने पर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज का दिन यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। इस दिन इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई थी। कोरोना वबा ना होती तो आज यौम सियाह मनाने के लिए सड़कों पर होते। तमाम सियासी जमातों का मुत्तफका मुतालबा है कि हुकूमत को घर जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो मजीद बोले, जिन्हें कश्मीर का सफीर बनना था वो कुलभूषण के वकील बन गए। दाल में कुछ काला नहीं तो कुलभूषण ऑर्डिनेंस खुफिया क्यों रखा गया? सिलेक्टेड इमरान खान ने सबसे ज्यादा NROs दिए। जमहूरियत, मईशत और ये शॉर्टकट और चोर दरवाजे से आए हुए हैं। इनका काम ये है कि हमेशा कहते हैं कि ये कौन होते हैं मुझसे सवाल पूछने वाले। पर्ची की बुनियाद पे जो सियासत में आया हो सिर्फ ये रट्टा तो लगा लेता है, लेकिन आप तारीख का नहीं बताते। पिछले दिनों में FIA की एक रिपोर्ट भी ये सामने लेके आया था, बाद में किसी ने बताया नहीं, रट्टा इसने मार दिया। बाद में पता चला कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट थी। जिनकी सियासत का आगाज पर्ची से हुआ हो वो जमहूरियत क्या जाने। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की तारीख नहीं जानते। विफाकी वजीर मुराद सईद की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दुरुस्त तरीके से एहतसाब हुआ तो बिलावल भुट्टो को फीसें वापस करना पड़ेंगी। इमरान खान 2018 में अवाम के वोट की ताकत से वजीर आजम बने। बताया जाए कि कुलभूषण का नाम लेते हुए कौन शर्माता था। सिंध की तरक्की और तामीर का पैसा जाली अकाउंट्स में डाला गया। ऑपोजिशन जितना भी शोर मचा ले NRO नहीं मिलेगा। इन 2 सालों के अंदर उन तमाम कामयाबियों पर जो हमने 2013 से लेकर 2018 तक हासिल की थी, पानी फेर दिया गया। एक तरक्की करती हुई इकॉनमी क्रैश हो चुकी है, जो इस नाअहल, नालायक और नातजुर्बेकार हुकूमत के हाथों हो चुका है। आज के दिन 2 साल पहले अवाम के मैंडेट को चुराया गया। RTS सिस्टम बंद होने से पहले नून लीग जीत रही थी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी। तरक्की करती मईशत क्रैश हो चुकी। हमारी कोशिशों पर पानी फेर दिया गया। अफगानिस्तान और बांग्लादेश मईशत में हमसे आगे निकल गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भी ट्वीट, कहा 25 जुलाई को तारीख में अवाम का मैंडेट चोरी होने के तौर पर याद रखा जाएगा। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन जीतने के आज 2 साल मुकम्मल। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं मुल्क की तरक्की के लिए वजीर आज़म की क़यादत में जदोजहद जारी रहेगी। आज का दिन पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का यादगार दिन है। इस रोज़ फरसूदा और करप्ट निज़ाम को शिकस्त हुई। विफाकी वज़ीर असद उमर का ट्वीट, कहा नए पाकिस्तान का ये सफ़र जारी रहेगा बल्कि मज़ीद तेज़ होगा। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल बोले, करप्शन बचाओ मिलकर खाओ वालों के लिए ये दिन यकीनन डरावना ख्वाब है। धांधली का मंजन बेचने वाले बताएं धांधली के खिलाफ कितनी पटिशन्स दायर की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी PTI हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक। बिलावल भुट्टो की बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सदर अख्तर मैंगल से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तेफाक। उधर बिलावल भुट्टो ने पंजाब में पार्टी की तंजीम का टास्क कमर जमान कायरा को सौंप दिया। ईद के बाद APC के फैसलों पर अमल दरामद के लिए पार्टी को तैयारी की हिदायत। बलूचिस्तान के इलाके केश में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर फायरिंग। लांस नायक जावेद करीम शहीद, 3 जवान जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पदराक के करीब मामूल की गश्त पर थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।
FATF से निकलने के लिए कानून साजी की जरूरत है। भारत की कोशिश है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में धकेले। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा FATF से मुतल्लिक 8 बिल तैयार कर लिए, मुशावरत के लिए ओपोजिशन को भेज दिए हैं। वजीर आजम की ख्वाहिश है मामले पर ओपोजिशन को एतमाद में लिया जाए। ये भी कहा ओपोजिशन ने नैब कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने दौरे हुकूमत में कानून में तरमीम कर लेते। जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट मुल्तान और बहावलपुर में बनेगा। करप्शन मुकदमात पर 30 दिन में फैसला मुमकिन नहीं, चेयरमैन नैब ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। चेयरमैन नैब ने कहा मौजूदा एहतसाब अदालतें मुकदमात का बोझ उठाने के लिए नाकाफी हैं। हुकूमत को कई मरतबा अदालतों की तादाद बढ़ाने का कह चुके हैं। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में इजाफी अदालतों की ज़रूरत है। 50-50 गवाह बनाना कानूनी मजबूरी है। रज़ाकाराना रकम वापसी की इजाज़त मिले तो कई केसेस अदालतों तक नहीं पहुँचेंगे। वज़ारत कानून ने भी अपना जवाब जमा करा दिया। वज़ारत कानून ने 120 नई एहतसाब अदालतों पर अखराजात की तफसील सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। लिखा एक एहतसाब के लिए जज समेत 15 अफसरान और मुलाजमीन दरकार होंगे। नई अदालतों के लिए 120 जजेस समेत 1800 अफसरान और मुलाजमीन चाहिए। जज की तमाम अलाउंसेस समेत माहाना तनख्वाह 4,15,894 रुपए होगी। पाकिस्तान में कोरोना के फाल केसेस की तादाद कम होकर 35,227 रह गई। नए केसेस और अमवात की तादाद में मुसलसल कमी। 24 घंटों में 1,487 नए केसेस। मजमूई तादाद 2,71,887। मजीद 24 मरीजों के दम तोड़ने से अमवात की तादाद 5,787 तक जा पहुंची। 2,36,596 मरीज मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए विफाकी वजीर असद उमर की ईद कुर्बान सादगी से मनाने की अपील। इजलास की सदारत करते हुए विफाकी वजीर ने कहा ईद पर तफरीही मकामात का रुख ना करें और ईद पर इज्तिमात से भी गुरेज किया जाए। मवेशी मंडियों में हिफाजती तदाबीर को हर मुमकिन यकीनी बनाया जाएगा। असद उमर को गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर ब्रीफिंग भी दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खेलों की मुअत्तल सरगर्मियां बहाल करने का फैसला। एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, स्क्वाश, बॉक्सिंग और क्रिकेट के लिए SOPs तैयार। DG स्पोर्ट्स के मुताबिक तमाम खिलाड़ियों के लिए मास्क पहनना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी होगा। दूसरी जानिब तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान हुकूमत के इक़दामात से कोरोना में कमी आई। ईद पर वबा के फैलाव का खतरा है, आवाम SOPs का ख्याल रखें। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सहाफ़ियों के वफ़द का ISPR का दौरा। ISPR के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर के सहाफ़ियों के वफ़द ने DG ISPR से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक वफ़द को लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सिक्योरिटी सूरत हाल, भारतीय फ़ौज की जानिब से जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाने और ओवरसीज़ और सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया गया। पाक सरजमीन पार्टी का कराची दुश्मनी बंद करो के नाम से एहतजाज का ऐलान। PSP के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और नेशनल काउंसिल का हंगामी इजलास। तर्जुमान पार्टी के मुताबिक पाक सरजमीन पार्टी कल 4 बजे सपहर कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा करेगी। शहरियों से एहतजाज में भरपूर शिरकत की दरख्वास्त। चेयरमैन सेनेट से पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला की मुलाकात। तीनों का बैनुस्सूबाई हम आहंगी और कौमी यकजहती के फ़रोग और तामीर और तरक्की के अहदाफ हासिल करने पर इत्तफाक। मुलाकात में चारों सूबों के दरमियान बाहमी रवाबित के फ़रोग के लिए इक़दामात का भी जायज़ा लिया गया।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिंड दादन खान और सुहावा में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। धोक काला खां की गलियां ज़ेरे आब, कई घरों में पानी दाखिल हो गया। कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। सरबराह पाक फिजाइया का PAF बेस कादरी पर जारी ऑपरेशनल मशकों का मुआयना, अमले की ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वाराना सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार। एयर चीफ ने कहा कि दुश्मन की जानिब से फौजी साजो सामान की खरीदारी से लाइल्म नहीं। रवायती जंग में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। एयर चीफ ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फौरी हल करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। दुनिया में कोरोना वबा फिर तेजी से फैलने लगी। एक ही दिन में रिकॉर्ड 2,84,000 से जायद केसेस। कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,60,00,000 हो गई। 6,43,000 से जायद हलाकतें। अमेरिका में मुसलसल चौथे रोज वायरस से 1,000 से जायद अमवात, 68,800 नए केसेस। भारत में भी रिकॉर्ड 49,000 नए मरीज। रियासत उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में दोबारा लॉकडाउन। हैदराबाद में कुर्बानी के लिए लाया जाने वाला ऊंट वाकई शुतरबे मुहार निकला। अपने मालिक और अहले मोहल्ला की दौड़ें लगवा दी। रस्सियां तोड़कर ऊंट ऐसे भागा कि 1 घंटा सड़कों पर दौड़ता ही रहा। 5 किलोमीटर दूर जाकर मालिक और अहले मोहल्ला ने बड़ी मुश्किल से काबू किया। एक्सप्रेस न्यूज, मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली और मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। सबसे पहले अहम खबर, आम इंतखाबात के 2 साल मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कि कोरोना ना होता तो 25 जुलाई को यौम स्याह मनाते और अपोजिशन एहतजाज के लिए सड़कों पर होती। मुल्क में कोई लीडर नहीं, कठपुतली हुकूमत है। तमाम सियासी जमातों का मुत्तफिका मुतालबा है कि हुकूमत को घर जाना चाहिए। जिस तरीके से ये सिलेक्शंस करवाए गए हमें सब याद है। पाकिस्तान के अवाम एक पेज पे है, वो ये पेज कि इस सिलेक्टेड इमरान को जाना पड़ेगा। जो नुकसान इस सिलेक्टेड इमरान ने हमारा मईशत को किया है वो आपके सामने है। जो करप्शन नया पाकिस्तान में सिलेक्टेड दौर में हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में इतना करप्शन नहीं हुआ। इमरान खान ने कहा था कि उसने किसी को NRO नहीं देना था। इमरान खान साहब ने हर माफिया को NRO दिलवाया। चीनी चोरी में NRO, आटा चोरी में NRO, तेल चोरी में NRO और सबसे भरकर आपके सामने कुलभूषण यादव के लिए भी NRO। वो जिसने कश्मीर का सफीर बनना था वो आज कुलभूषण यादव का वकील बन चुका है। इनमें ना ये सलाहियत है ना वो अहलियत है। जितना देर ये हुकूमत में रहेगा, पाकिस्तान का हर क्राइसिस से कैटास्ट्रॉफी में तब्दील हो जाएगा। जिनकी सियासत का आगाज पर्ची से हुआ वो जमहूरियत क्या जाने। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की तारीख में नहीं जानते। वफाकी वजीर मुराद सईद की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि दुरुस्त तरीके से एहतसाब हुआ तो बिलावल भुट्टो को फीसें वापस करना पड़ेंगी। सिंध की तरक्की और तामीर का पैसा जाली अकाउंट में डाला गया। ऑपोजिशन जितना भी शोर मचा ले, NRO नहीं मिलेगा। जिनकी सियासत का आगाज पर्ची से हुआ हो वो जमहूरियत क्या जाने। ये शॉर्टकट और चोर दरवाजे से आए हुए हैं। इनका काम यह है कि हमेशा कहते हैं कि ये कौन होते हैं मुझसे सवाल पूछने वाले। पर्ची की बुनियाद पे जो सियासत में आया हो, सिर्फ ये रट्टा तो लगा लेता है, लेकिन आप तारीख का नहीं बताते। पिछले दिनों में FIA की एक रिपोर्ट भी ये सामने लेके आया था, बाद में किसी ने बताया नहीं, रट्टा इसने मार दिया। बाद में पता चला कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट थी।
हुकूमत की तरफ से जवाब देने के लिए वफाकी वजीर मुराद सईद मैदान में आए और पीपल्स पार्टी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में नहीं रहूंगा, नहीं रह रहे। इमरान खान का कोई कैंप ऑफिस नहीं है। क्या फरजंदी जरदारी जवाब देगा कि इनके लिए जो सिक्योरिटी के नाम पे लोग खड़े होते थे 2015 में 656 सिर्फ इनके साथ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में होते थे और घर की सिक्योरिटी के लिए 1722 बंदे होते थे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुराद सईद बोले कि ऑपोजिशन जितना भी शोर मचा ले एनआरओ नहीं मिलेगा। चीनी की जो जेआईटी बनती है, रिपोर्ट आती है और इससे पहले फेक अकाउंट्स की जेआईटी थी, उसमें इनके अब्बू का जिक्र है। मुराद सईद ने इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी ने सिंध की तरक्की का पैसा अपने लिए इस्तेमाल किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।